चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां भारत पूरी दुनिया में अपनी प्राचीन सभ्यता और समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। भारत में ऐसे कई प्राचीन स्थान हैं जो इतिहास और सभ्यताओं के विकास में रुचि रखने वालों को सबसे ज्यादा आकर्षित और प्रेरित करते हैं। और यही वजह है कि द्वापर युग के भीमसेन की ओर से बनाए गए घाट आज भी छत्तीसगढ़ के महानदी में मौजूद हैं, जहां कभी राजा महाराजा का नगर बसा हुआ करता था, जिसका प्रमाण आज भी इस महानदी के तट पर मौजूद है। भारत एक प्राचीन स्थान, विरासत के लिए जाना जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है द्वापर युग का घाट। भीमसेन ने बनाया था घाट। महानदी के तट पर मौजूद है घाट। दरअसल महानदी किनारे बसे आरोंद गांव में आज भी द्वापर युग के साक्ष्यों को समेटे हुए हैं। धमतरी से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में राजा महाराजाओं का साक्ष्य महानदी में चट्टान की तरह मौजूद है, जिसकी पुष्टि भी पुरातत्व विभाग कर चुका है। महानदी के बीचों बीच विशाल शिलाओं से बनी पचरी आज भी मौजूद है। पचरी देवी की मूर्ति को द्वापर युग का माना जाता है, जो राजाओं की इष्ट देवी है। इस गांव में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया है कि भीमसेन ने इस महानदी में शिलाएं अन्य जगहों से लाकर बनाई थी। 6 महीने तक इस पत्थर को घाट बनाकर उस पर स्नान करता था। खास बात यह है कि जो पत्थर भीमसेन ने लाए थे वह खास किस्म के हैं। ये पत्थर छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते। ये गांव के भूतपूर्व जैसे सियान मन थे, तो अभी तक हम तो नहीं जाना कि जिसे यहाँ भूतपूर्व मन सब जाना थे का है पचरी देवता नाम से। तो यहाँ जैसे भीमसन झमस्सी रात में यहाँ लाए गए, ऐसे सुने हैं सियान मन के कहना से। तो यहाँ आसपास के गांव से यहाँ कर मान सम्मान करता है। और यहाँ जैसे कि यहाँ मेला भी लगते है ना। यहाँ गांव वाला मन मिलजुल के चंदा वसूल करके मंदिर अपन बनाना चाहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक भीमसेन ने महानदी में पचरी इसलिए बनाई थी क्योंकि वहां पर एक देवी की मूर्ति विराजमान थी, जिन्हें आज भी पचरी देवी के नाम से जाना जाता है। गांव के लोगों की माने तो इस मंदिर से कुछ दूरी पर राजा महाराजाओं का नगर भी हुआ करता था, जो इस देवी को इष्ट देवी के रूप में भी मानते थे। मान्यता यह है कि लोगों ने इस खुले में बैठी पचरी देवी के लिए मंदिर भी बनाना चाहा। गांव के मुखिया के सपने में आकर देवी ने खुले में रहने की बात कही, तभी से यह मंदिर का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। ये जो निर्माण किया है पचरी का, उसको भीमसिंह ने छिमस्सी रात को किया है। और यहाँ पहले राजा महाराजाओं का बसी नगर हुआ करता था, आज भी उसका वो है। और यहाँ पचरी को भीमसिंह ने उस नगर वाले के नहाने खोने के लिए बनाया होगा, ऐसा करके हमारे पूर्वज लोग बताते हैं। और यहाँ से नहाने के बाद जो है वो नगर के लोग यहाँ इष्ट देवी रखे हुए थे, नजदीक पड़े, ऐसा करके यहाँ पूजा करने के लिए आते थे। पचरी देवी के नाम से जाना जाता है गांव। महाराजाओं का बसा हुआ नगर था। खुले में रहना चाहती है पचरी देवी। ग्रामीणों ने किया था मंदिर बनाने का प्रयास। मुखिया के सपने में किया देवी ने इनकार। तो वहीं पीजी कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाली प्रोफेसर बताती है कि आरोंद गांव पुराने जमाने का बंदरगाह था, जो कि साल 2003 और 4 में पुरातत्व विभाग की ओर से ट्रायल उत्खनन किया गया था। यहाँ पर धान की भूसी भी मिली थी। इससे अनुमान लगाया गया था कि आरोंद की बंदरगाह से महानदी के जल मार्ग के रास्ते अनाज कटक तक जाता था।
कटक से समुद्री मार्ग से विदेश भेजा जाता था। उस समय केवल जलमार्ग ही रास्ता था। अरौद के बारे में जहाँ तक पुरातत्ववेत्ताओं का ये उत्खनन से सामने आया है कि अरौद जो है वो पुराने जमाने का डाकयार्ड था। डाकयार्ड अर्थात बंदरगाह। जब 2003-4 में और 7-8 में वहाँ पे उत्खनन हुआ था, ट्रायल उत्खनन, तो वहाँ पे धान की भूसियाँ मिली थी। तो उससे पुरातत्ववेत्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो प्राचीन काल का बंदरगाह रहा है। यहाँ से अनाज जो था वो महानदी के रास्ते से कटक तक जाती थी और कटक से वो आगे समुद्री रास्ते विदेशों में भेजा जाता था। आप देखेंगे महानदी के किनारे किनारे जितने भी स्थान हैं वहां पे महापाषाणिक स्मारक आपको बहुतायत में मिलेंगे। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र माना जाता है और ये जो संस्कृति है न केवल इसी क्षेत्र में बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन शिलाओं ने आरोन गांव को एक नई पहचान दी है और ग्रामीण अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि इस गांव में उनका जन्म हुआ। उस क्षेत्र में कभी भीमसेन जैसे योद्धा यहां आकर पचरी का निर्माण कर देवी की आराधना किया करते थे। धमतरी से नंद कुमार साहू की रिपोर्ट।